यूँ तो कहा जाता है कि भगवान हर जगह निवास करते हैं, मगर यदि सनातन धर्म के पुराणों और शास्त्रों पर दृष्टि डाली जाए तो इसमें जो वर्णन मिलता है उसके दौरान आज यानी कि कलयुग में भी ऐसे कई स्थान हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि प्राचीन समय में हिंदू धर्म के देवी देवता का अपना अलग अलग निवास स्थान था। जी हाँ दोस्तों, इस कड़ी में अगर हम बात करें श्री हरि विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की तो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में इनके बारे में बहुत वर्णन मिलता है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं उस जगह के बारे में जहाँ लीलाधर कृष्ण मुरारी ने अपना बचपन व्यतीत किया। कृष्ण भगवान की जय, बलदाव जी महाराज की जय, यमुने महारानी की जय, गोकुल धाम की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय। ताल बजाओ, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रभु के धाम में आए, ऊंचा हाथ करो, 80 करो एक बार 80 करो भगवान की जय। अभी लोग स्थान पे खड़े हो, इस स्थान को बोलते हैं गोकुल, पुराना गोकुल। ये आप लोग देखते हैं ऊपर नंद बाबा का घर, उसमें लगा हुआ 84 खंबा। ये सामने में आप लोग द्वार देखते हैं कि समय 7 दरवाजे थे। कितने? 7। और ये मेन दरवाजा है, मेन दरवाजा। बाकी 6 दरवाजे पीछे बने हुए हैं। कितने दरवाजे? 6 दरवाजे पीछे बने हुए हैं। तो इस दरवाजे के पीछे है तो कुछ भी नहीं, पीछे 6 दरवाजे बने हुए हैं। पहले पुराने द्वार में थे, मेन द्वार है, 6 द्वार पीछे बने हुए हैं। आपने सुना होगा औरंगजेब का नाम, दिल्ली का मुस्लिम शासक, उसका क्या काम था? मंदिर तोड़वाना, मस्जिद बनवाना, चोर था दिल्ली का। इसको वाली 6 दरवाजे को तोड़ गया, मेन दरवाजे को गिरा नहीं पाया। क्यों नहीं गिरा पाया? क्योंकि यहाँ बलदाव जी को चमत्कार को नमस्कार था। और ये साइड में आप लोग देखती है नंद बाबा का किला। ये हाँ, ये साइड ऊंचा ऊंचा टीला आप लोग देखते है ना, ये नंद बाबा का किला है। गोकुल के राजा कौन थे? नंद बाबा। जो सभा बैठक होती थी वो यहीं पर होती थी। जितना भी राजा लोग आते थे सब यहाँ सभा बैठक करने के लिए आते थे। ये नंद बाबा का किला 2.5 कोस के अंदर में आता है। चलना है, आइए आइए। प्यारे से गणेश जी देखिए कितने सुंदर है। होता है गणेश जी, आइए। जय। गली के मुख्य द्वार से घुसते ही हमें प्यारे से गणेश जी के साथ साथ एक मुक्ति नारायण जी का मंदिर भी दिखाई दिया, जिसमें कृष्ण जी नीले रंग के विद्यमान है। नीले रंग की मूर्ति है यहाँ पे और नीचे ये सारी चूड़ियाँ और ये सब लगा रखा है। बहुत सुंदर सा यहाँ पे सजाया हुआ और साथ में देखिए छोटा सा बछड़ा है गाय माता के साथ में। और बिल्कुल सामने हमें दिखाई दिए हैं जगन्नाथ जी। आइए करते हैं इनके दर्शन। ये पॉइंट देखो, मैं बताता हूँ। तो कभी उड़ीसा गए? उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ये कृष्ण बलराम सुभद्रा, आपको इस प्रकार का दर्शन करने को मिलेगा। उनके हाथ नहीं थे, उन्होंने अपनी बहन को क्या खिलाया था? भात खिलाया था, झूठे दाल भात खिलाया था। उड़ीसा में आपको ऐसा दर्शन करने को मिलेगा जगन्नाथपुरी में। कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। बिल्कुल सही है, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। और इन जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और गाय माता जी दिखाई देती है। गोकुल की गलियों में गाय माता तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें दिखाई दे रहा है एक लेफ्ट साइड में छोटा सा मंदिर, जिस पर लिखा है श्री गर्गाचार्य मंदिर दान बिहारी। बताया जाता है कि यहीं पर बलराम जी और श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था। और सामने ही ये बच्चे बेच रहे हैं चारा, जो आप यहाँ से खरीद कर गाय को खिला सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर बिल्कुल पास में ही हमें दिखाई दिया है पूतना माता का मंदिर, जिस पर लिखा है पूतना मोक्ष। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, करते हैं पूतना माता के दर्शन। ये देखिए सामने लिखा है पूतना मोक्ष और इसके लेफ्ट साइड में शिव जी और ऊपर लिखा है कर्म फल त्याग कर किया हुआ निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, इससे परम शांति तत्काल मिल जाती है। जय शिव। अब चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं पूतना माता जी के दर्शन।
ने गोकुल में बालीला किया। ये पूतना का मंदिर है, जो कृष्ण की मौसी थी। कंस ने पूतना को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, जाओ भगवान कृष्ण को मार के आओ। यही भगवान ने कृष्ण का पूतना का मोक्ष किया, उद्धार किया। जो उनको विष बनाना चाहती थी, माता का दर्जा दिया। ये वो दर्शन है पूतना मंदिर का, पूतना मोक्ष। पूतना मोक्ष। आइए गोकुल की इन प्यारी प्यारी गलियों में बहुत छोटी छोटी मंदिर, छोटी छोटी से दुकानें, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं जो चारा बेच रहे हैं गाय को खिलाने के लिए। तो ये सारा कुछ देख के मेरा भी मन किया कि चलो गाय माता को कुछ अपने हाथों से खिलाया जाए। और सामने ही मुझे दिखाई दे गई है एक छोटी सी बछड़ा गाय माता के साथ में, और वहाँ पे साथ में बेच रहे हैं ये लड्डू। तो चलिए पहले थोड़ा सा गाय माता को अपने हाथों से खिलाया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। गाय माता जी ने तो आराम से खा लिया, अब जरा इस छोटे से बछड़े को भी खिलाया जाए। ओहो, ये तो काट ही नहीं पा रहा है इसको, बहुत ही कोशिश करके धीरे धीरे खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खा पा रहा है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ। अब यहाँ पे और भी गाय हैं रास्ते में, और ये गोकुल की गलियों में गाय 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 देख के ना दिल खुश हो जाता है। बहुत ही सुंदर, जय हो। दोस्तों, गोकुल की इन गलियों को योग माया गली कहा जाता है। बताते हैं कि जब वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर आए थे और जब वापस गए थे तो योग माया जी को इसी गली से लेकर गए थे, इसलिए इस गली का नाम योग माया गली कहा जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ, और सबसे पहले हम आगे बढ़ के आपको दर्शन कराएंगे नंद बाबा की गौशाला के, और उसके बाद हम चलेंगे मंदिर के अंदर। सामने में आप लोग देखते हैं, ये ठाकुर जी का नंद बाबा का गौशाला है। नंद बाबा के समय मैंने अभी आपको गाड़ी में बताया कितना गाय था, 9 लाख गाय था। आज भी कितना गाय रहता है गोकुल में, हजारों गाय रहता है। यहाँ गोकुल में सुनो, गाय का बिक्री मूल्य नहीं होता है। जो ब्रजवासी लोग गाय की सेवा नहीं कर पाता है, खिलाने की नहीं होता है, उसका लाभन नहीं कर पाता है, और बच्चा में शहर को गाय को बेचा नहीं आता है। गाय का पालन सभी आप लोग भक्ति से पालन चलता है। इतना चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का अमर नाम, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। यहीं से यात्रा शुरू होता है गोकुल धाम से। क्योंकि गोकुल कैसे बड़ा, क्योंकि ये गाय का घर था, इसलिए इसका नाम गोकुल पड़ा था। सभी लोगों को गौ माता की जय। हमारी बातों को पीछे वानर राज भी बड़े आराम से सुन रहे हैं, जैसे बहुत ध्यान दे रहे हैं। देखिए कितने आराम से बैठे हुए हैं। गौशाला के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं जरा उस जगह पे जहाँ पे जूते और चप्पल रखे जाते हैं। स्टैंड जहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे जूते चप्पल उतारने के बाद, बाहर हाथ धोने के बाद अब हम पहुँचेंगे मंदिर की तरफ। ये 30 वाली है, गुलाब की 40 की है, कमल की दाऊ जी महाराज की, यमुने महारानी की, गोकुल धाम की, माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की। देखो ये पीछे वाला रास्ता आप लोग देखती है, इस रास्ते को बोलते हैं चोर रास्ता। क्या बोलते हैं? चोर रास्ता क्यों बोलते हैं? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागार में। उनके पिताजी कौन थे? वसुदेव जी थे। भगवान को सूपर रख लेते, यमुना जी को पार किया, चोर रास्ते से या भगवान कृष्ण को नंद बाबा के घर में छुपा गए थे। ये दर्शन करो, इस तरफ से लेके आए थे। ऊपर लिखा हुआ है गोविंद गोकुल आया। हाथों में अक्कड़ियाँ, भगवान को टोकरी रख लाए थे, भगवान को सूप रख के लाए थे, और शेषनाग लक्ष्मण जी का रक्षा किया। और इस साइड में देखो यमुना जी ने 60 वर्ष तपस्या किया। कब कृष्ण का अवतारो, कब इनका चरण छूं, कब इनको मैं रास्ता दूँ। क्या यमुना जी ने रास्ता दिया भगवान को? वसुदेव जी यहाँ भगवान को छुपा गए थे। बोलो कृष्ण भगवान की। गोकुल आने का 3 महत्व। यहाँ ठाकुर जी का चरण स्पर्श करने को मिलता है, यहाँ भगवान का झूला झुलाने को मिलता है। झूला झुलाते समय किसी का कोई मनोकामना हो, यहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलदाव जी 11 महीने मनोकामना पूर्ण करती है, क्योंकि ब्रज के राजा कौन है? बलदाव जी महाराज। और तीसरा महत्व मैंने आपको बताया, ब्रज 84 को शतरंज करने का फल मिलता है। सभी लोग राधे राधे बोलते, सब लोग आगे बढ़िए। राधे राधे। बड़ा
आइए देखो, ये सामने में आप लोग देख रहे हैं, ये गिरिराज जी है बाग स्वरूप में, जो यहाँ भगवान गाय चरा कर आए थे, यहाँ भगवान विश्राम किया था। आइए थोड़ा आगे आइए, आगे आ जाओ, अपना लोग आ जाओ सब लोग। ये पेड़ आप लोग देखते हैं, कोई साधारण वृक्ष नहीं है, इसको बोलते हैं पारस पीपल। ये पारस पीपल क्यों बोला जाता है? जब भगवान ने गाय चराया तो यहाँ इस पेड़ के नीचे भगवान ठाकुर जी बैठे थे। जब ठाकुर जी यहाँ से जाने लगे, ये वृक्ष रोने लगा, कहने लगा प्रभु मुझको छोड़ कर जा रहे हो, आप कौन बैठेगा? प्रभु ने आशीर्वाद दिया, जो यहाँ बैठेगा फलेगा फूलेगा। जो कार्तिक का महीना आता ही आता है, दीपावली आती है, उसी टाइम पेड़ हरा भरा होता है, उसी टाइम 5 कलर का फूल एक फल भी आता है। ये आज भी जड़ प्राचीन है, भगवान के समय का, द्वापर युग का। बोलो कृष्ण भगवान की। आइए, अरे मेरी आवाज़ है, तुम इतने से लोग की आवाज़ है। आप लोग बद्रीनाथ का दर्शन करोगे तो तीर्थ आने का फल मिलता है। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। पहला कृष्ण ने कौन सा नाम बसाया? बद्रीनाथ। सेकेंड नाम आपको मैंने रास्ते में बताया था, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, जो मैंने आपको दर्शन कराए थे नीचे। वहाँ आप लोग जाओगे ना जगन्नाथपुरी में, वहाँ कृष्ण बलराम सुभद्रा का दर्शन करने को मिलेगा। उन्होंने अपनी बहन को क्या खिलाया था? झूठे दाल भात कराए थे, उनके हाथ नहीं थे। वहाँ ऐसा बताते हैं, राजा हो या रंग, सभी को लाइन में लगना पड़ता है और हाथ पसा के लेना पड़ता है। माँ कहते हैं कि जगन्नाथ का भात और जगत में सारे हाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तुम्हारे घर में कभी चावल बनता है? चावल बनता है एकादशी के दिन? एकादशी के दिन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एकादशी उल्टी लटकी रहती है उधर। वहाँ जगन्नाथपुरी में चावल बनता है, हमारे घर में नहीं बनता है। माँ कहते हैं ना 7 मटकी होती है। कितनी मटकी? 7 मटकी, 3 नीचे 3 ऊपर। नीचे वाले में चावल पकता है। वहाँ आपको चावल का ऐसे जाओगे ना हाथ पसा के, तभी सभी को चावल खाने को मिलता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की। वहाँ पे एकादशी पे भी चावल पकता है। जी जी, क्योंकि मैंने एकादशी उल्टी लटकी रहती है, इसलिए चावल का भोग लगता है उधर से। तीसरा धाम आपको मैंने बताया सौराष्ट्र में, गुजरात गए हो? द्वारका नहीं गए आप लोग? समुद्र के बीच में गए द्वारका, जहाँ रुक्मिणी शादी की, अपना धाम बसाया। बोलो द्वारकाधीश की। ये गोकुल कौन सा पॉइंट है? चौथा। ये गोकुल आपका मेन जड़ है। गोकुल नहीं होता तो आपको ब्रजमंडल देखने को मिलता है। सारी लीलाएं भगवान ने यहीं से की है, गोकुल से। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने किसका चोरी किया? माखन और मिश्री। कहते ना ठाड़ी रही गुजरी और लिया मेरा दान, कनक तही के कारण मैंने छोड़ा बैकुंठ धाम। हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा बाल की। दोस्तों पंडित जी से बातें करके हम कर रहे हैं अपनी बारी आने का इंतज़ार, ताकि हम अंदर जाके दर्शन कर सकें। और इसी दौरान हमने बरामदे में देखा इतनी सुंदर सुंदर लाइनें लिखी हैं। ये सामने ही लिखी है कि रमण रेति लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रेमन ते जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वाह कितनी बढ़िया लाइन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर और भी बहुत सारे लिखा हुआ है दोहे जैसे। आगे ही दूसरा दोहा लिखा हुआ है और नीचे देखिए दोस्तों टाइल्स पे सबके नाम लिखे हुए हैं, जो लोग भी यहाँ पे दान देते हैं और अपना टाइल्स अपने नाम से यहाँ पे लगवाते हैं। दूसरे पे लिखा है नंद गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा, तत् स्थो नाश्यस्यामि विंध्याचल निवासनी। बहुत सुंदर।
दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो ये पूरा ब्रज धाम है 84 कोस में बसा हुआ है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो अगर जो लोग 84 कोस की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो वो अगर यहाँ पे आके इन 84 खम्भों की परिक्रमा लगा लेते हैं तो वो 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा के बराबर उसका पुण्य माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों इस बरामदे में इतने सुंदर सुंदर ये श्लोक और ये दोहे पढ़ के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। और यहाँ पे दोस्तों जो ये टाइल्स लगे हुए हैं, जो पत्थर के नाम लिखे हुए, कहीं दीवारों में भी हैं, ज़मीन पे भी हैं, बहुत सारे टाइल्स पूरे बरामदे में लगे हुए हैं, पूरे मंदिर में, पूरी सीढ़ियों में, सब जगह लगे हुए हैं। तो इन टाइल्स के बारे में पंडित जी का कहना है कि ये वो लोग लगवाते हैं जिनके घर में कोई भी माँ बाप या घर के कोई भी सदस्य जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, तो वो उनका नाम उन टाइल्स पे लिखकर, उन पत्थरों पे लिखकर और यहाँ पे दीवारों पे या ज़मीन पे उनको स्थापित करवाते हैं। भगवान की तो यह शंकर जी ने महामंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दोस्तों फाइनली हमारा नंबर आ गया है, हमारी बारी आ चुकी है। अब हम चलेंगे नंद भवन के अंदर और कराते हैं आपको अंदर के दर्शन। वालों के साथ में जाओ, बस अपना गेट पे नंबर लगा लो, आपका ही नंबर है। और इस जगह पे बांधा गया था कृष्ण जी का पालना। और दोस्तों ये वो हैं 84 खंबे जिनकी परिक्रमा करने से आप 84 कोस ब्रज धाम की यात्रा का फल पा लेते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया लग रहा, बाहर इतनी रोशनी और अंदर इतना अंधेरा। चलिए अब करते हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन। थोड़ा इधर आइए सब लोग। फर्स्ट चरण है ठाकुर जी का, पहला चरण किसका है? ये साइड में आप लोग देखते हैं कृष्ण, ये साइड में देखते हो बलराम। आप अपने घर में बच्चे का छठी पुस्तक नहीं पूछते हो, 6 दिन के होते हैं, ये भगवान का छठी का चरण है। ये माँ यशोदा रोहिणी माता, ये ठाकुर जी का छठी का चरण है। चरण सब लोग छूना। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी और बलराम जी की छठी पूजन के स्थान के दर्शन के बाद हम आपको लेके चल रहे हैं उन खंभों की तरफ जो 4 खंभे ब्रह्मा जी ने स्थापित किए हैं। तो 84 में से 80 खंभे विश्वकर्मा जी ने स्थापित किए थे और 4 खंभे किए थे ब्रह्मा जी ने स्थापित। तो आइए जानते हैं पूरी बात। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 खंभा किसने लगाया? ब्रह्मा जी ने भूमलोक से 4 युग का। 80 खंभा किसने लगाया? देवताओं का कारीगर कौन था? विश्वकर्मा जी। मैंने आपको बताया 84 खंभा क्यों लगे हुए? तो आप पैदल यात्रा नहीं कर पाते ब्रज 84 को उसका। आप लोग भगवान के घर में आओ ना, 84 खंभों का परिक्रमा करो तो ब्रज 84 को यात्रा करने का फल मिलता है। और ये खंभे का आप लोग गिनती करोगे, अभी गिनती में 81 होगा, 82 होगा, 83 होगा, 86 होगा, मगर 84 गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बलदाव जी को चमत्कार को नमस्कार है। मैंने आपको बताया हर खंभा आपको एक जैसा देखने को मिलेगा, 84 डिजाइन का देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया ये खंभे आप लोग देखिए, ये सब चिकना पड़ा हुआ है। भगवान नागन मिश्री खाया तभी हाथी धोया, इस खंभे से पहुँचा है। ये देखो ये सब चिकने पड़े हुए हैं। ऊपर वाला छत है, जगह जगह से काला पड़ा हुआ है, क्योंकि यशोदा माता 9 लाख गाय का दूध गर्म किया, उसी धुएं से महल काला पड़ा हुआ है। आज के समय में क्या है, गैस चूल्हे में भट्टी में दूध गर्म होता है, उनके समय गैस चूल्हा नहीं था, भट्टी में दूध गर्म होता था। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आइए ये ब्रह्मा जी का चरण है, चरण सब लोग छू के आना है। ये 4 खंभा लगाया ब्रह्मा जी ने, 80 खंभा विश्वकर्मा जी ने।
ये तीसरा पॉइंट है राधा रानी का, जो भगवान ने रासलीला किया। एक यार कृष्ण के यार गोपी महाराज लीला किया, जोड़े वाले जोड़े शरण छूना है राधा रानी का। ये सामने देखो, आगे जो भगवान माखन का चोरी किया कृष्ण नाम में, सामने का बैठ के खाया इधर कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर। आइए राधे राधे ये दोनों भाई है, ये कृष्ण ये बलराम, जो यहाँ भगवान ने माखन का चोरी किया उस स्थान पे भगवान का चरण आगे आगे मक्खन चोरे। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे श्री कृष्ण मटकी में से माखन चुराया करते थे। यहाँ पे वो मटकी बंधी रहती थी और इसी के सामने यशोदा माँ को माखन फेंटते हुए दिखाया जा रहा है। एक मूर्ति बनाई हुई है यशोदा माँ की। और दोस्तों अब यशोदा माँ के दर्शन के बाद, कृष्ण जी की माखन चोरी की जगह के दर्शन के बाद, उनकी छठी पूजा के जो स्थान था पूजन का उसके दर्शन के बाद, ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित 4 खंबे और विश्वकर्मा जी द्वारा स्थापित 80 खंबे और सुंदर सुंदर मूर्तियों के और मंदिर के दर्शन के बाद हम निकलेंगे बाहर की तरफ और हम आपको कराएंगे कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ों के दर्शन। तो चलिए पहले बाहर निकलते हैं। और दोस्तों चलिए अब हम आपको कराते हैं शिव जी के दर्शन। जब कृष्ण जी छोटे से थे तब शिव जी उनको देखने आए थे और उनका रूप देख के माता यशोदा ने उनको मना कर दिया था। फिर उन्होंने पानी में उनको देखा था, जल में थाली में लेकर, तब उनके दर्शन किए थे। तो आइए जानते हैं यहाँ के बारे में पंडित जी से। ये नंदेश्वर महादेव जी है। जैसे आप लोग आए ना भगवान का दर्शन करने के लिए, ऐसे यहाँ कैलाश पर छोड़कर कौन आए थे? शिव जी आए थे। इसके लिए कृष्ण का बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए इनका क्या नाम पड़ा? नंदेश्वर गोपेश्वर महादेव जी पड़ा था। ये शंकर जी का दर्शन है, बोलो शंकर भगवान की। और अब हम चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ सिर्फ विवाहित स्त्रियाँ ही अंदर जाती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे भी। महाराज की, यमुने महारानी की, कुल धाम की, माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, पूरा ताली बजाओ। राधे 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 राधे। देखो जी, आपने वो दर्शन किया, वो दर्शन था माता पिता का तीर्थ का दर्शन, जो आप लोग तीर्थ करके आए थे। ये दर्शन किसका है? जिन लेडियों का शादी हो गया है, जो बहन आती है अपना घर से क्या लेकर आती है? सिंगा लेकर आती है। जो नहीं लेकर आती है यहाँ से सिंगा दान होता है। किसके कारण? जैसे पति की लंबी कामना के आयु के लिए और बेटा वंशवृद्धि के लिए ये वो तीर्थ का दर्शन है। सब लोग हाथ जोड़ना है, सब लोग मुझसे बोलना है, हे वासुदेव जी। जैसे श्री कृष्ण को यमुना नदी से पार किया, ऐसे ही हमको भव सागर से पार करना। थोड़ा ताली बजाओ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाथ करिए, अस्सी करिए। देखो जिनका शादी हो गया वो आगे आ जाओ, जिनका शादी नहीं हो पीछे हो जाओ। उनका तीरथ है, दोबारा करना। एक मन मेरा और जिनको दोबारा करना पूछ रहा, दोबारा तो शादी बहुत करना मुश्किल हो जाता है। जिनकी शादी को लेकर परेशान हो जाता है। और क्या शादी का शादी में खाली स्त्री जाएगी, पुरुष भी जाएंगे। पार्वती माता को आगे आ जाओ। आरती माता यहाँ बैठो अपना। जिनका शादी हो गया वो आगे बैठो, जिनके पति आए वो उनके पीछे बैठेंगे। बोलो भगवान की जय। बैठ जाओ, आप लोग पीछे बैठ जाओ। संजू बाबा इधर बैठो। यदि भेद और दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं आपको मंदिर के पीछे की तरफ लेके, जहाँ पर जब जन्माष्टमी जैसा बड़ा कोई प्रोग्राम किया जाता है तो वो उसी जगह पे होता है। तो चलिए चलते हैं, इसके पीछे का नज़ारा भी ज़रा देख के आते हैं। और देखिए रास्ते में पोस्टर और कितने सुंदर सी मूर्तियाँ बना रखी हैं। जो आप लोग देख रहे हैं ना, श्री नंदेश्वर रास मंडल,
जो है गोकुल अष्टमी आती है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है। पहला कहाँ से आता है? गोकुल से आता है। दूसरा कहाँ से आता है? मद्रास से आता है। यहाँ कहते हैं कि नंद के आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जब भगवान का अवतार होगा वस्तुति या कृष्ण या कृष्ण, उसमें नंद बाबा ने क्या बनाया? नंदोत्सव रासमंडल बनाया। जो होली का प्रोग्राम होता है सब यहीं से होता है। जो ब्रज का होली आता है, जो बड़ी गैदरिंग होती होगी वो सब यहाँ जी, यहाँ सब ये फील्ड है, वहाँ सामने स्टेज लगता है। यहाँ सभी भक्त लोग, श्रद्धालु लोग, सभी लोग यहाँ आते हैं भगवान का रासलीला देखने के लिए। यहीं से पहला होता है मथुरा से, दूसरा होता है गोकुल से। लाइव टेलीकास्ट होता है जो आप लोग टीवी पे आप लोग देखते हो। दूसरा होली का प्रोग्राम होता है जो ब्रज का होली होता है, जो छड़ी मार होता है। पंडित जी ने बताया यहाँ के बारे में सारा कुछ, और उनसे बात करते करते मेरी नज़र जो है वो सबसे पहले पड़ी वो सामने कोने में एक जो मस्जिद बनी हुई है उसके ऊपर। पर मुझे लगा चलो ये तो काफ़ी दूर है मंदिर से, बहुत दूर तो नहीं लेकिन थोड़ी सी दूर है। और इस मस्जिद को देखने के बाद ही सामने ये जो मंदिर है, ऊपर सामने लिखा है मंदिर पे, आप देखिए गर्भगृह मंदिर, और इसके बिल्कुल ऊपर लेफ्ट में देखिए, मतलब एक तरीके से हमारे 84 खंबा मंदिर के ऊपर ही समझ लीजिए, एक तरीके से साइड में ही ये बनी हुई मजार जैसी दिखाई दे रही है मुझे कुछ। तो जरा हम इस सीढ़ियों से चढ़कर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये देखिए छत पे जाने पे मुझे दिखाई दे रही हैं ये 2 मजार। ये देखिए मंदिर की छत पे मज़ार, मतलब हैरान हूँ मैं इसको देख के कि कैसे पॉसिबल है कि मंदिर के इतनी बड़ा मंदिर कृष्ण जी के ऊपर मज़ार बनी हुई है औरंगजेब के ज़माने से। जब मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि औरंगजेब के ज़माने से यहाँ पे बनी हुई है और किसी ने कभी वहाँ से उसको हटाने की भी कोशिश नहीं की। कोई भी मुस्लिम वहाँ पे आता नहीं है वो, लेकिन इतने सालों से उस छत पर बनी हुई है और वैसे ही बनी हुई है, उसको हटाने की किसी ने कोई ज़रूरत नहीं समझी। ये देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ। एनीवे दोस्तों, अब हम आ गए हैं बाहर, और बाहर आके हम आपको दिखा दें जो ये सामने आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, जो ये जूते चप्पल के जगह है जहाँ पे जूते चप्पल रखते हैं, और उसके बाहर ही बना हुआ ये मार्केट थोड़ा सा। और ये जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है ये वो रास्ता है जहाँ से कृष्ण जी को लेकर आए थे वासुदेव जी इस मंदिर के अंदर। और ये सारा मार्केट बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों यहाँ के दर्शन के बाद कहते हैं कि जब तक आप साक्षी ना बने अपने यहाँ की यात्रा के या यहाँ के दर्शन के, तब तक ये दर्शन बेकार है। तो इसलिए हमें श्री साक्षी गोपाल के दर्शन करने ज़रूरी हैं। लेकिन वो दर्शन हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आपको योग माया मंदिर के दर्शन और साक्षी गोपाल के दर्शन कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और इन पंडित जी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।